ट्रेंड, प्राइस एक्शन और दो कॉम्बिनेशन, ये तीन चीजों को मिला के ट्रेंड और प्राइस एक्शन और साथ में दो स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन मिला के एक ऐसा स्ट्रेटेजी आज हम आपके सामने लेके आए जो आपको बड़ा ही सही लगेगा। स्ट्रेटेजी पे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मूविंग एवरेज रिबन यहाँ पर लगा लेंगे। मूविंग एवरेज रिबन हम जैसे ही लगाते हैं, अब यहाँ पर देखिए, अब आपके सामने बहुत सारे मूविंग एवरेजेस आ गए हैं, लेकिन हमें इतने सारे मूविंग एवरेजेस की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे कुल मिला के 4 मूविंग एवरेजेस है। हमें इन चारों में से केवल 3 की आवश्यकता है, तो इसलिए हम सिर्फ 3 को ही यहाँ पे रखने वाले, तो चौथे को हम यहाँ से पहले हटा देते हैं। अब बाकी का यहाँ पर जो आप देख पा रहे क्लोज क्लोज क्लोज, इसको हम बदल के सबसे पहले कर देंगे हाई, सेकंड वाला कर देंगे लो, और थर्ड वाला कर देंगे यहाँ पर HL+C, ये वाला H+L+C इसको कर दीजिएगा। अब यहाँ पर 20 लिखा हुआ, इस वैल्यू को सबसे पहले हम बदलेंगे, कर देंगे 96। 50 लिखा है, सेकंड वाले को भी 96, और लास्ट में 100 लिखा है, इसको भी कर देंगे 96। अब तीनों भी 96, और यहाँ पे जो 3 रंग है, हम रंग को थोड़ा सा बदल देते हैं। आखिरी वाले को कर देंगे लाल, और बीच वाले को कर देंगे येलो, जो ऑलरेडी थोड़ा येलो ऑरेंज था, इसको हमने येलो कर दिया, और फर्स्ट वाला जो है इसको कर देंगे डार्क ग्रीन। ये इसलिए बस सही दिखना शुरू हो जाए। आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो इस स्ट्रिप को अगर आप अच्छे से अगर देखते हैं, तो ये तीनों अब विजिबल है और अच्छी तरीके से ये प्राइस को दिखा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से ये चार्ट पे दिखने में अच्छा लगता है। बस अब केवल इसी एक इंडिकेटर के सहारे हम पूरी तरीके से यहाँ पे आश्रित नहीं हो सकते हमारे किसी भी स्ट्रेटेजी में। इसके लिए हमें और एक इंडिकेटर की आवश्यकता है। अब सबसे पहले एमए को हमने क्यों लगाया, मूविंग एवरेज को क्यों लगाया, इसके पीछे का सबसे पहला कारण है दैट इज कॉल्ड द ट्रेंड। हम मार्केट में ट्रेंड को जानने के लिए, ट्रेंड को समझने के लिए ही यहाँ पर हमने ईएमए का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे स्थान पे। दूसरा चीज है हमारा, इसको ध्यान से देखिएगा, STC। जैसे आप STC टाइप करते हैं तो आपके सामने देखिए, हमने यहाँ पे STC टाइप किया, थोड़ा सा ये वक्त ले रहा है, कोई बात नहीं, लेने दीजिए। कभी कभार ऐसा थोड़ा वक्त लेता है, फिर आ भी जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, STC इंडिकेटर अ बेटर मैकडी, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके सामने ये थोड़े से विचित्र किस्म का एक इंडिकेटर सामने आ जाता है। अब इसको भी हम थोड़ा सा ठीक ठाक करेंगे। STC के सेटिंग्स में जाएंगे, 12 को कर देंगे 80, फास्ट लेंथ 26 ठीक है, और जो 50 है उसको कर देंगे 35। अब स्टाइल में जाइए, स्टाइल में जाने के बाद जो चीज़ जैसा है वैसा ही रखिए, हमें बदलना है ये दो चीज़ को, प्लॉट को। ठीक है, सबसे पहले जो प्लॉट है इसको कर देंगे हम ग्रीन, और नीचे देखिए इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, इसको इस तरफ ले जाके ये डार्क हो गया बस। और उसके बाद नीचे वाले को कर देंगे लाल, ये लाल कर दे, इसको भी थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, बस इससे ज़्यादा हमको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे STC को पहले एक बार आप समझ लीजिए, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा आसान होने लगेगा। ऊपर जो रेड लाइन है ये दर्शाता है रेजिस्टेंस का, नीचे जो ग्रीन लाइन है ये दर्शाता है सपोर्ट का, बीच में आप ये जो लाइंस देख पा रहे हैं ये प्राइसेस है, कि किस तरीके से प्राइस ऊपर नीचे चीज़ें हो रही है। लेकिन ये प्राइस बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं करता, ये मैकडी का प्राइस है। अब हम इसी एक सिंगल इंडिकेटर को हम एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब चीज़ों को देख के परख के दोनों को मिला के करना है। कैसे, एक एक करके मैं बताता हूं। अगर ये ट्रेंड डाउन चल रहा है, मतलब अगर प्राइस इसके नीचे चल रहा है, तीनों एमए के नीचे अगर प्राइस चल रहा है, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम रेजिस्टेंस पे काम करें, पुट पे काम करें। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो देखिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से जब मार्केट एक पुल बैक लेगा, ये पुल बैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार पुल बैक का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये बिल्कुल इसके पास लग जाए, तो भी हम कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे लगे तो सबसे बेस्ट है।
साथ में कंफर्मेशन के लिए एसटीसी का ध्यान रखेंगे कि एसटीसी भी इस रेड लाइन के ऊपर चाहिए ताकि वो रेजिस्टेंस को शो कर सके। आप यहां पर देख सकते हैं, इस जगह पे देखिए मार्केट यहां पे आता है, यहां पे आया, यहां पे पुल बैक लेने की कोशिश हो रही है, तैयारी चल रही है। ट्रेंड क्या है, यहां पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, चलिए अच्छी बात है। अब हमें सिग्नल कहां से मिलता है, यहां से। यहां तक तो ये पूरा ग्रीन है, ये ग्रीन इसलिए क्योंकि मार्केट यहां से पूरा चढ़ता जा रहा था। दूसरा, यहां पे जब आया तभी हमने यहां पे इस एसटीसी के इंडिकेटर के माध्यम से ही, अभी इसने बिल्कुल यही से हमको बताया कि आपको यही से एंट्री कर देना है, ये सेकंड कैंडल से, बस आप यहां से एंट्री कर दीजिए। यहां से लेके कब तक आप होल्ड कर सकते हैं, अब यहां पे होल्ड करने के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे पहले ही बातचीत कर लेता हूं। यहाँ पे होल्ड करने के मतलब आपके टारगेट के दो प्रकार है। पहला प्रकार, आप पहले ये एक नंबर तय कर लीजिए आपको कितना दूर जाना है, कितना आपका टारगेट होना चाहिए। चाहे आप किसी भी मार्केट में काम करें, पहले आप अपना टारगेट एक सेट कर लीजिएगा, XYZ आप जो भी रखना चाहते हैं। दूसरा तरीका, आप एसटीसी के इस रेड लाइन को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका ट्रेड की एंट्री अगर होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, मतलब यहां से एंट्री हुई, यहां से चल के यहां तक आया है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप यहां से लेके यहां तक पूरा आप यहां पे कैप्चर करना चाहते, या उससे पहले आप थोड़ा बहुत एक मोमेंटम के साथ आना चाहते, यहां से यहां तक, जो आपकी मर्जी होगी। तो मैंने टारगेट के बारे में आपको दो रास्ते बताए हैं। एक कि आप अपने मन मुताबिक तय कर लीजिए, आप अगर भारतीय मार्केट में काम कर रहे हो उस हिसाब से आप टारगेट पहले तय कर लीजिए। स्टॉप लॉस की बात करते तो जिस कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है या जिस कैंडल से शुरुआत हो रही है, उसी कैंडल का हाई आपके लिए, अगर पुट साइड में ट्रेड हो रहा है तो उसका हाई आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि हम कॉल साइड में कैसे जाएंगे। देखिए अब मैं आपको कॉल साइड में लेके चलता हूं। यहां से जैसे आप चलते तो यहां पर आप थोड़ा सा नजर दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। अब देखिए ये कॉल साइड में हम आ गए, ठीक है, ये सारे कॉल साइड है। अब हमने क्या कहा कि बहुत अच्छा है कि मार्केट एक बार पुल बैक के लिए आए, तो यहाँ पे मार्केट ये ईएमए के ऊपर प्राइस है, धीरे 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 यहाँ पर आता है, पुल बैक के लिए आता है। और इस जगह पे भी हमारा इंडिकेटर एसटीसी का कह रहा है कि अभी मार्केट पूरी तरीके से सपोर्ट पे है। और इस जगह से, इस जगह का मतलब यहाँ पर कहीं से हमें बताना हो रहा है कि आप यहाँ से एग्जैक्टली वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये एक कंफर्म, ये जहाँ से एंट्री बताता है ये लगभग लगभग एक ब्रेकआउट के साथ बताता है। ऐसा नहीं कि जिस कैंडल से आपका पुल बैक शुरू हुआ है उसी कैंडल से आपको बता देगा कि आप यहीं से एंट्री कर लो, नहीं, ये पूरी तरीके से वेट करता है और आपको एक स्टैंडर्ड ब्रेकआउट तक ले जाता है और वहां से आपको कहता है कि अब आपकी एंट्री हो सकती है। हालांकि ग्रीन यहाँ पे भी हुआ था, पर यहाँ पर प्राइस इस ईएमए के काफी ऊपर है, तो हम यहाँ पे विचार भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आया है और जब तक ये ग्रीन नहीं होता, कभी कभी होता है कि यहाँ से रेड चलते जाता है, रेड तब चलता है जब प्राइस और नीचे गिरना होता है, तो आपका एंट्री बिल्कुल यहाँ से हो जाएगा। अब आप पहले से वेट करेंगे आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए। हालांकि देखिए यहाँ से लेके यही तक मार्केट गया है, बहुत अच्छा, मैं बहुत शानदार नहीं कहूँगा, एकदम बुरा नहीं कहूँगा। यहाँ पे यूँ कहा जा सकता है कि आपका छोटा मोटा एक ट्रेड हो जाएगा, आप एटलीस्ट 2 रुपए लेके निकलेंगे। इसके बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिर के आपका एसएल हिट हो जाए। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, कहना है कि आप शुरुआती दौर में थोड़ा सा अपने टारगेट को छोटा छोटा रखिए, धीरे धीरे उनको एक्यूमुलेट कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और उसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।